और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रही हूँ ये आपके राजस्थान से लेके हर एक स्टेट में पूछे गए हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से जो पीछे मैंने फ्रेजल वर्ब में वोकैबुलरीज पढ़ाई है पहले उसको देखना है और देन यहाँ मेरे साथ कनेक्ट होना है इमीडिएटली। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लेंगे तो आज मेरे साथ कुछ ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर योर मिस्ड मैनर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें फिल आउट करना है। सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा accounted in, accounted for, accounted at, accounted not। अब इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि यहाँ कौन सा फ्रेजल वर्ब सुटेबल होगा। The situation is you are, तुम जिम्मेदार होगे अपने गलत व्यवहार के लिए या फिर अपने द्वारा किए गए गलत आचरण के लिए तुम जिम्मेदार होगे। तो हम लोगों ने आंसरेबल किया यहाँ पे अकाउंटेड फॉर कि तुम जिम्मेदार होगे अपने दुर्व्यवहार के लिए, तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब किसी की गलती की बात आई है कि गलती वो भी उसकी अपनी खुद की गलती है, उसने गलत किया है, तो यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस्ड मैनर। इस तरीके से आप अटेम्प्ट लोगे कि अप्रोप्रिएट। आप देखिए यहाँ पे अकाउंटेड इन, अगर वीडियोस नहीं देखे पीछे की तो इमीडिएटली पीछे के वीडियोस सारे देखिए। मैंने एक एक वोकैबुलरीज को आपको बताया है कि फ्रेजल वर्ब में इन वोकैब्स का मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन डू यू डैश for Christmas to begin, the holidays when the school close at। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, when to you, कब होती है क्रिसमस डे की छुट्टियां, कब होती है स्कूलों में। अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोक्सीमेट जो एकदम आसपास होगा उसको हमें ढूंढना होता है ब्रेक अप। ब्रेक अप मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने लिया है व्हेन डू यू स्टार्ट होना, किसी भी चीज के लिए छुट्टियां जारी कब की जाती हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे नियर ब्रेकअप लिया है। आपको मैंने ब्रेक ऑफ भी बताया है, ब्रेक अवे भी बता रखा है। वीडियोस पीछे के जरूर देखिए और इस क्वेश्चन में आप मेरे साथ फटाफट कनेक्ट होंगे और मोर देन अ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप जितना जल्दी बनाओगे और जितना ज्यादा, एक बार में नहीं होगा, आप जितनी बार इन वोकैबुलरीज को, इन फ्रेजल वर्ब को यूज करेंगे, ट्रस्ट मी आपकी टंग पे वो फटाफट आएगा और आपको सोचना भी नहीं होगा। व्हेन टू यू डैश ब्रेक अप को फिल किया हम लोगों ने फॉर क्रिसमस टू बिगिन। जैसे ही क्रिसमस शुरू होता है, क्रिसमस शुरू होते ही सबको छुट्टियां चाहिए, स्कूल के बच्चे पढ़ के राजी नहीं है, तो वहां पे हॉलीडे व्हेन स्कूल क्लोज अप, तो वहां छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर इसे लिया है, फिल किया द सिचुएशन। अब देखिए यहाँ सिचुएशन में क्वेश्चन है, द सिचुएशन डज प्रमोट एक्शन। एक बड़ी टफ सिचुएशन है। सिचुएशन का मतलब क्या कि एक कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आप में से जितने भी बच्चे ना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई फेज ऐसे आएंगे। जब सिविल्स के लिए हम लोग तैयार करते हैं तो हमें भी पता होता है कि हमने क्या तैयारियां की थी और किस तरीके से एक आईएएस उसके सामने कैसी सिचुएशन आती है। तो द सिचुएशन डज प्रमोट एक्शन। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इमीडिएटली क्या करना है, एक्शन लेना है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या, कॉल फॉर, कॉल्स फॉर कि अब एक्शन लेने की बारी आ गई है। कॉल्स फॉर यहाँ पे कॉल्स अपॉन है, कॉल्स ऑफ है,
कॉल्स आउट है, तो आप जाके वोकैबुलरी देखिए पहले, आपको इन सब का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो द सिचुएशन कॉल्स फॉर प्रमोट एक्शन, एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसपे अब इमीडिएटली हमें क्या करना है। मान लीजिए कहीं लोग धरना दे रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। शाहीन बाग केस अगर आप लोग को पता है, या फिर इससे पहले मैं भी अन्ना तू भी अन्ना बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और उसी के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आती है और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, एक्चुअली कांग्रेस की भी गवर्नमेंट क्या थी कि गठबंधन सरकारें थी कई पार्टियों ने, तो उस तरीके की गवर्नमेंट कहीं स्लिप हुई और उन मूवमेंट में एक्शन लिए गए। तो वहां पे जब भी एक्शन लेने की बात है, कॉल फॉर, आई एम नॉट, फिर से देखिएगा ये जिम्मेदारी लेने को बोल रहा है कि आई एम नॉट डैश दिस मिस्टेक, मैं इस गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, या मैं इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदार नहीं हूं। तो इट्स मींस यहाँ पे हमारे पास आंसरेबल फॉर है, यहाँ पे चेंज भी कर सकता है वो। अगर आपको आंसर भी लिखे तो आंसरेबल, आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदेही। यहाँ पे क्या बोल रहा, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर, मैं इस गलती के लिए जवाबदेही नहीं ले सकता, दिस इज नॉट माय मिस्टेक, सो आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट, बाकी आपके पास है आंसर टू, आंसर ऑन एंड नॉट, तो यहाँ पे हमने यूज किया आंसरेबल फॉर इज द राइट चॉइस हियर। ओके, अब वही है ना, एक बड़ा हिट डायलॉग है आप लोग के लिए, क्या पुष्पा नाम से फ्लावर समझ रखा है, अपन फायर है, तो वही तैयारी करनी, अपन फायर है, पुष्पा नाम ही काफी होना चाहिए। ओके, तो आपको रिजल्ट हिट करना है, लाइक का बटन दबाते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना है, फटाफट लाइक शेयर और कमेंट करते रहे आप लोग। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इसे 3 बार क्यों बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस यहाँ सेट हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुए हैं लगातार क्वेश्चन बैंक्स में, हर एक स्टेट में पूछे गए, वन द एग्जाम पटवारी का हो रहा है, तमाम सारे जो आपके एसएससी लेवल के एग्जाम्स है उनमें पूछे गए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि फ्रेजल वर्ब कैसे बोर्ड वाले पूछते हैं, कैसे अपर बोर्ड पूछ रहे हैं, आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट वन देखेंगे, सी डैश पीपल हु हैव नॉट बीन टू कॉलेज। अक्सर ऐसा होता है बॉस कि अगर कोई कॉलेज नहीं गया है पहले के जमाने में, आज का जमाना तो थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है, तो आप लोग के टाइम पे कॉलेज भर भर के है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि उसी घृणा है जो लोग कॉलेज नहीं जाते, उन्हें वो पसंद नहीं करती है, या उसे पसंद नहीं है जिन लोगों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, यहाँ लुक्स डाउन अपॉन, अगर अपॉन की जगह यहाँ इन होता या ऑन होता तो भी यही होता। लुक्स डाउन अपॉन इज एग्जैक्टली द सिचुएटेड हियर। सी लुक्स डाउन अपॉन people who have not been to college, कि वह पसंद नहीं करती है उन लोगों को जो लोग जो है कॉलेज नहीं गए हैं। लुक्स डाउन अपॉन का मीनिंग होता है किसी से घृणा करना, किसी से हेट, बहुत दूरी बना लेना, तो इसलिए उसको बहुत चिढ़ है, वो पसंद ही नहीं करती है। She looks down upon people who have not been to college। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इट्स मीन कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा टूल है प्रैक्टिस है। आप
पहले वोकैब्स को लर्न करें, समझें कि वो किस सिचुएशन पे कैसे सेटल हो रहे हैं और बाकी को मैं क्रॉस ओवर क्यों कर रही हूँ। अभी आगे जितने भी वीडियोस आते जाएंगे ये आपके लिए इजी होता जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नई टेक्निक होगी मेरे साथ कि मैं कैसे आपके लिए इसको इजी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मोर देन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वन देखेंगे, he does his friends claim। he, यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचिए कि मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है जो क्वेश्चंस में पूछा है, लेकिन यहाँ और भी कुछ हो सकता है कि उसने उनका समर्थन किया, जो उसके दोस्त ने क्लेम किया था उसका समर्थन किया। यहाँ आप किसी भी बात का समर्थन कर सकते हो। आपकी चीजें जिस तरीके से आपसे बोल रही है कि आप प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए तो आप समर्थन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपके फ्रेंड्स के अलावा आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि उन्होंने किसी बात के लिए आपको बोला और आपने आराम से उनकी बात को मान लिया। तो यहाँ पे देखिए, he does his friends claim, यहाँ पे blow over, closed up, backed up and gained on है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया है backed up। backed up का मतलब उसने अपने दोस्तों की बात का समर्थन किया है, या उसकी दोस्त ने जो क्लेम किया था उसे उसने बहुत आसानी से मान लिया है। आप में से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि उसने मान लिया। अगर यहाँ पे पेरेंट हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, फैमिली हो, तो आपके लिए आपके टीचर्स हो, यानी कुछ तो आइडिया आपकी अपने माइंड में होगा और कुछ आपके आइडियलिस्ट होते हैं जिनको आप अपना आइडियल मान लेते हो ना, वो हर टाइम आपके माइंड में चलते रहेंगे। और यकीन करिए कि सक्सेस के लिए एक आइडियलिस्ट होना, एक आइडियोलॉजी किसी की भी हो, जब तक आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे नहीं ना बॉस, तब तक जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आज की जॉब में आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है कंट्री की और हम फाइट कर रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। He backed up his friends claim, उसने backed up किया अपने फ्रेंड्स के क्लेम को। जो उसके फ्रेंड ने बोला था उसका उसने समर्थन किया अपने दोस्तों की बात का और उसने मान लिया कि वो उनके साथ जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, she does nothing for me। she does nothing for me। अब क्या बोल रहा है कि वह क्या है, नहीं छुपाती है। तो क्या नहीं छुपाती है, कीप्स बैक को फिल किया है मैंने। कीप्स बैक का मतलब क्या, कि वह कुछ भी नहीं छुपाती है। वह कुछ भी नहीं छुपाती है मुझसे। वह उसकी दोस्त हो सकती है, वह उसकी बहन हो सकती है, वह उसकी वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। आई डोंट नो दैट कि यहाँ क्या है, बट she keeps back nothing from me। वो मुझसे, क्योंकि keep away मैंने आपको पढ़ा रखा है, keep away, keeps for, keep over and keeps back। तो यहाँ पे सबसे appropriate आंसर था keeps back, कि वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। इस जगह मैंने फिल किया है she keeps back nothing for me। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। तो इस तरीके से आप लोग और मोर देन प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कहीं पर भी फ्रीजल वर्ब मिल रहा है, आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे ट्रांसलेशन मांगे हैं, मैंने नोटिस किया। अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि बीच बीच में आपको जहां भी मुझसे पॉसिबिलिटीज बनती हैं वहां मैं आपको ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करूं। लेकिन आप बेहतर कोशिश करते रहिए, फटाफट जुड़े रहिए अगली कड़ी में और क्वेश्चंस के साथ। मैं योगाई और यूआई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।